यश को हमने अभी तक ऐसे हीरो के रूप में देखा है जिसकी एंट्री होती है तो स्क्रीन हिलती है और सामने वाला हर आदमी डरने लगता है। लेकिन इस बार यश के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि टॉक्सिक के पीछे सिर्फ एक बड़ा स्टार नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी डायरेक्टर है जिनका सिनेमा अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। और जब एक तरफ यश ये रॉ, एग्रेसिव और मास अवतार हो, तो दूसरी तरफ गीतू मोहनदास जैसे डायरेक्टर की सोच, तो ये सवाल नहीं है कि फिल्म बड़ी होगी या नहीं, सवाल ये है कि दोनों मिलकर आखिर बना क्या रहे हैं। क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ मारधार और बड़े बड़े शॉट्स नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे कुछ और भी छिपा हुआ महसूस होता है। एक ऐसा किरदार जो बाहर से बेहद ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन शायद अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। अगर टॉक्सिक ने इस कॉम्बिनेशन को सही तरीके से संभाल लिया तो हो सकता है ये सिर्फ यश की एक और फिल्म ही न रहे, बल्कि इंडियन मास सिनेमा के लिए एक अलग दिशा तय कर दे। अब फिल्म की सबसे दिलचस्प बात करते हैं, यश और गीतू मोहनदास का कॉम्बिनेशन। क्योंकि दोनों ही सिनेमा एक अलग लेवल की रही है। यश का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है बड़ा स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार एक्शन और मास वाला एटीट्यूड। वहीं गीतू मोहनदास की सिनेमा ज्यादातर किरदारों के अंदर जान डालने की कोशिश करने वाली रही है। यानी एक तरफ स्टार पावर और दूसरी तरफ कहानी और किरदार को एक ज्यादा संवेदनशील तरीके से लोगों के सामने रखना। और टॉक्सिक का ट्रेलर दिलचस्प इसलिए बनाता है क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। यश का किरदार सिर्फ इसलिए ताकतवर नहीं दिखाया जा रहा है कि वो हर किसी को पीट सकता है, उसमें एक बेचैनी भी दिखाई गई है, एक अजीब सी अस्थिरता जो इस किरदार के अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने दे रहा है। और यही चीज उसे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। क्योंकि अगर फिल्म एक स्टाइलिश मास एक्शन फिल्म होती तो शायद इसमें इतनी बात करने वाली चीजें होती ही नहीं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या टॉक्सिक एक मास फिल्म के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स किरदार कहानी डालने की तो नहीं कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो टॉक्सिक ट्रेलर को बाकी मास फिल्मों से थोड़ा अलग कर रहा है। इसके विजुअल्स ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत कुछ ज्यादा चमकीला और साफ सुथरा नहीं रखा है। कलर पैटर्न में एक तरह की डार्कनेस है, टेक्सचर है और कई जगह ऐसा लगता है कि इस पर कोई एक्शन है ही नहीं, बल्कि एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और यही फर्क सबसे बड़ा है, क्योंकि आजकल मास सिनेमा में अक्सर फॉर्मूला सीधा होता है, हीरो, विलेन, एक्शन, डायलॉग और फिर सबसे बड़ा क्लाइमेक्स। लेकिन टॉक्सिक का ट्रेलर कम से कम विजुअली यह संकेत देता है कि फिल्म उसी रास्ते पर नहीं चलने वाली। यहाँ फ्रेम्स में एक तरीके की बेचैनी है और बैकग्राउंड साउंड भी उन चीजों को लगातार जो है सपोर्ट कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है। कहीं आपको भारी और पुराने जमाने जैसा साउंड सुनाई देता है, तो कहीं अचानक बहुत ही शांत और असहज हो जाते हो। और छोटा सा बदलाव बहुत कुछ कहता है, क्योंकि साउंड आपको सिर्फ उत्साहित करने की बजाय असहज महसूस भी करा रहा है। तो समझिए, फिल्म सिर्फ तमाशा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, आपको अपने माहौल के अंदर वो खींचना चाहती है। देखिए, मेरे लिए टॉक्सिक का सबसे बड़ा सवाल इसका एक्शन नहीं है, इसका एक किरदार है। क्योंकि यश का अवतार बाहर से जितना शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, शायद अंदर से वो उतना ही कमजोर दिखाया गया है, टूटा हुआ दिखाया गया है। यही चीज इसे दिलचस्प बना रही है। हमने इंडियन मास सिनेमा में के बहुत से हीरोज देखे हैं जो लगभग अजय होते हैं, जिनको हराना मुश्किल होता है। उन्हें कोई चोट भी नहीं लगती, उन्हें कोई डर भी नहीं लगता और वो हर स्थिति में एक ताकतवर इंसान बन जाते हैं। लेकिन टॉक्सिक का ट्रेलर कम से कम इस बात के हिंट देता है कि उस छवि को थोड़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक ऐसा आदमी दिखाया जाता है जिसके अंदर गुस्सा है, शक्ति है, लेकिन उसके साथ कुछ भावनात्मक अस्थिरता है, यानी इमोशनल अनस्टेबल है वो। और अगर वास्तव में फिल्म को यही दिशा दी जाती है तो यश के लिए एक अलग ही तरीके का किरदार ये फिल्म साबित करेगी। क्योंकि किसी सुपरस्टार को ताकतवर दिखाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसी सुपरस्टार की कमजोरियां पब्लिक के सामने रखना, और ये कहीं ज्यादा मुश्किल काम बनाता है और एक तरीके का रिस्क भी है। क्योंकि पब्लिक अपने हीरो को जो है वो कमजोर देखना नहीं चाहती, खासकर इसलिए क्योंकि इस तरह की कहानी में सिर्फ हीरो की नजर से दुनिया दिखाना जरूरी नहीं है। महिला किरदारों की अपनी सोच, अपनी ताकत और अपनी भूमिका अलग तरीके से इस फिल्म में लिखी गई है, तो कहानी को पूरा बैलेंस जो है वो बदल सकता है। क्या टॉक्सिक सच में इंडिया मास सिनेमा को बदल सकती है? ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ ट्रेलर देख के इसका फैसला करना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। लेकिन एक चीज जो जरूर दिखाई दे रही है वो है फिल्म के विजुअल, अपने किरदार और अपने टोन के मामले में फिल्म अपने टोन के मामले में एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही बन सकती है और यही इसका सबसे बड़ा रिस्क भी है। क्योंकि दर्शक यश से एक खास तरीके की फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं। अगर टॉक्सिक उस उम्मीद को पूरी तरह तोड़ देती है तो कुछ लोगों को तो ये बहुत शानदार लगेगा, लेकिन अधिकतर लोग इससे निराश हो जाएंगे। हमें तो वो पुराना मास वाला यश चाहिए, सबकी डिमांड तो उसी तरीके की है।
अगर गीतू मोहनदास यश की स्टार पावर और अपनी कहानी कहने की शैली इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना पाती हैं तो ये फिल्म एकदम जबरदस्त साबित होगी, अन्यथा फिर दर्शकों को निराशा मिलेगी। आप इस फिल्म का कैसे बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।